हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर आपका 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। चलो तो सब बच्चों रीड कर लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 11। देखो, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 32 मोर देन इट्स 54th टर्म। नहीं समझे क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया भैया, क्वेश्चन समझाओ पहले। ठीक है भाई। कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी होगी कितना 132 मोर देन, यानी 132 ज्यादा है किससे, इस एपी की 54th टर्म से। कहना क्या चाह रहा है, मान लो इस एपी की सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा 54 टर्म निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे 54 टर्म। तो 54th टर्म कैसे निकालते हो आप लोग, याद करो। A54 इज इक्वल टू A प्लस 53D, ऐसे निकालते हैं। तो बेटा जो ये A53 जो भी वैल्यू आएगी ना, इसमें जो भी A53 की वैल्यू आएगी उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले कितना 132। तो जो नंबर निकल के आएगा, है ना, जो नंबर निकल के आएगा हमें वो बताना है कि वो इस एपी के कौन सी टर्म बनेगी। जैसे 54 टर्म जो आएगी, तो ऐसे हमें जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा हम पता लगाएंगे कि वो नंबर इस एपी में कौन सी टर्म बनेगी। ठीक है, कौन से नंबर पे वो आएगा तो हमें फाइंड आउट करना है। चलो मेरे साथ साथ देखो, तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, पहले मेरे साथ साथ देखो। देखो, हमें पता है कि एपी गिवन है, हमें क्या गिवन है, एपी। तो एपी देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम बनाएंगे एपी। एपी क्या है आपके पास, देखो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, लिख लो इसको यहां से। तो एपी आपके पास है 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट है ना। याद है मैंने आपको पहली क्लास में बताया था इनफाइनाइट है ये, क्योंकि इसके लास्ट टर्म हमें कोई भी नहीं पता। तो देखो कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54 टर्म निकाल लेंगे हम। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे 54 टर्म। तो देखो 54 टर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास 3। फिर आप क्या निकालते हो हमेशा, डी। तो डी निकालने के लिए डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब उसने कहा कि 132 मोर देन है किससे, 54th टर्म से। तो एक काम करो, सबसे पहले A54 निकालो। A54 कैसे निकालोगे, A प्लस 53D। याद करो मैंने सिखाया था। A की वैल्यू 3 है, प्लस 53 का 53 लिखो, इनटू, अच्छा उससे पहले यार D की वैल्यू तो निकाल लो। D की वैल्यू कितनी है, देखो ये रहा आपका A2 15 माइनस A1 की वैल्यू है 3। तो सॉल्व करा तो कितना आया बताओ, इसको हमने सॉल्व करा तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, बताओ भाई। देखो इसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 12। कितनी आई है, 12। इस डी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12। फटाफट करके बताओ 53 इंटू 12 कितना होता है। करो भाई करो, 53 इंटू 12 बेटा आता है ये कितना, 636। 636 सॉल्व करके देखना और आंसर जरूर चेक करना। तो 636 में 3 ऐड करो, 639, 639। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा था, अब उसको समझेंगे, है ना। क्वेश्चन ने कहा था विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म, यानी जो एपी आपको नजर आ रही है इस एपी में कौन सी ऐसी टर्म है, कौन सी ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से, 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो देखो अगर मैं इस 639 में, इस 639 में 132 क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो जो भी यहाँ पे जो नंबर निकल के आएगा ना, जो भी यहाँ पे नंबर निकल के आएगा आपको उसको फाइंड आउट करना है कि वो इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखो। उसने कहा था
54 टर्म से कितना ज्यादा 132 है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले हम यहाँ लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा मुझे एक बात आना, अगर हमारे पास ये एपी थी है ना, देखो इसको, हमारे पास एपी थी 3 15 3 15 27 39 है ना, ऐसे था। अब इसकी कहीं पर एक 54 टर्म थी, यानी 54वें नंबर पर है ना, 54th टर्म पे हमारी एक वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई 639। अब वो कह रहा है इस एपी में ना कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर है जो इस 54th में अगर हम कितना ऐड कर दें 132 ऐड कर दें, तो वो नंबर कौन से टर्म पे आएगा हमें वो निकाल के दिखाओ। अब सोचो, अगर 54 टर्म पे अगर ये 639 है, अगर मैं इसमें 132 जोड़ दूं है ना, 639 प्लस 132 ऐड करोगे तो कितना कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 771। तो अब मुझे बताओ इस एपी में 771 कौन से नंबर पे आएगा, यानी कौन सी टर्म बनेगी। दैट मीन्स अगर अगर मैं मान लूं कि इसका एंड यहाँ पर है, इस एपी का एंड कहां पर है, इस 771 पर, तो क्या मैं कह दूं बेटा ये लास्ट टर्म है हमारी, है ना, लास्ट टर्म हमारी है। याद करो मैंने समझाया था कि भाई किसी एपी में अगर हमें कोई फाइंड आउट करना है, टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक तरह से उसकी लास्ट टर्म मान लेंगे जब हमें कुछ नहीं पता रहा होगा, तो क्या मान लेंगे an, ये क्या हो जाएगा an। तो एक काम करो an इज इक्वल टू है ना, अच्छा A54 में, A54 में आप कितना ऐड करोगे बताओ, क्वेश्चन में कितना कहा था 132। तो देखो हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें A54 से ज्यादा कितना है 132, तो उसमें ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर an का फॉर्मूला क्या होता है आपको सबको पता होना चाहिए, याद करो a प्लस n माइनस 1d, बोलो ये फॉर्मूला होता है। A54 की वैल्यू कितनी निकल के आई ऊपर देखो 639 प्लस 132, a की वैल्यू बताओ बच्चा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है सर 3 प्लस n की वैल्यू बेटा वही तो फाइंड आउट करनी है, याद करो उसने क्वेश्चन में कहा था विच टर्म, टर्म मतलब n है ना, n आपको निकालना है। आपके पास क्या क्या है, आपके पास a है, आपके पास d है और आपके पास an है ना। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू हमारे पास 3, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 12, an यही तो बनाया था ये मैंने an, और देखो जो आप इक्वल में लिख रहे हो an इक्वल टू, तो जहां ये वैल्यू जो आएगी टोटल यही तो आपकी एक तरह से an बन रही है ना। तो an की वैल्यू कितनी आई देखो चेक करो, an की वैल्यू आपकी बन रही है 771। ये देखो अगर मैं एक बार को बेटा, एक बार को अगर मैं इसको इरेज कर दूं, देखो यहाँ से अगर मैंने इसको इरेज कर दिया, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है ना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूँ सिर्फ ये, अगर मैं इस फॉर्मूले को इरेज कर देता हूँ है ना, और देखो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, an इज इक्वल टू A54 प्लस 132 देन 639 प्लस 132 इज इक्वल टू कितना होगा 771 है ना। तो ये an की वैल्यू तो है, देखो चेक करो an की वैल्यू तो बन रही है ना। तो बस अब कुछ नहीं करना, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ भाई an का फॉर्मूला क्या होता है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू चेक करो, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यानी कौन सी टर्म है d, इक्वल टू 3 प्लस कर रहा है तो लेफ्ट से राइट में जाएगा क्या जाएगा माइनस करेगा, क्या करेगा माइनस। तो देखो 771 माइनस 3, सॉल्व करो, सॉल्व करो इक्वेशन, सॉल्व करो अपनी कॉपी में, जब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ है ना। सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लो फटाफट, चेक भी हो जाएगा यहाँ से कि आप मैं सॉल्यूशन सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। हमेशा मेरे आंसर को क्रॉस चेक जरूर करना है, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में या जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको सॉल्व, 771 में से अगर आप माइनस करो 3 तो वैल्यू कितनी निकल के आती है 768, क्लियर है। यहाँ पे था बेटा आपका n माइनस 1, अच्छा देखो d की वैल्यू ना हमें पता है तो हम एक काम कर लेते पुट कर लेते यहीं पे है ना। चलो
आगे कर लेता हूं मैं, n-1। बताओ d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, d की वैल्यू थी हमारे पास 12, तो n-1। देखो इस ब्रैकेट के बाद में कोई निशान नहीं है तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लीकेशन। अगर ये मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो 768 में 12 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा, आई थिंक 64। तो देन n-1 इज इक्वल टू 64। 1 माइनस, अगर ये -1 है तो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। 64 प्लस 1, n इज इक्वल टू 65। दैट मीन्स अगर हम इस एपी को सॉल्व करें, इस एपी को सॉल्व करें, सॉल्व करते 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 और कहां पर पहुंचे, 65th टर्म तक पहुंचे। देखो अगर A54 की वैल्यू जो निकल के आई है आपके पास, वो निकल के आई है बेटा 639। अगर आप ऐसे ही A65th निकालें, A65th निकालें तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, जो आपका जो टर्म हमने सॉल्व करके आंसर निकाला था। देखो क्या आएगा यहाँ पे, देखो 771। देखो चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या an जो हमने निकाला था 771, क्या वो करेक्ट है, ओनली फॉर चेक। ठीक है, योर आंसर। मैं सिर्फ तुम्हें आंसर चेक करवाना चाहता हूं कि क्या जो हमने जो n की वैल्यू 65th निकाली है ना, n इज इक्वल टू 65th है ना, तो ये आपकी वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। चलो ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए या सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं मैं। A65th निकालो बेटा फटाफट, a प्लस 64d। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 प्लस 64 इंटू डी, डी की वैल्यू आपके पास है कितनी, 12। सॉल्व कर दो इसको, 64 इंटू 12 एंड प्लस कर दो उसमें 3। देखो बेटा क्या आपका सेम वही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक कर लो। दैट मीन्स इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला है ना वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, यहां तक सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसने कहा था विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म, ठीक है, क्या होगी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखो 54 टर्म से कितनी ज्यादा हो, 132, तो कौन सी टर्म बनेगी वो 65, यानी 65वीं टर्म ऐसी है जो 54th टर्म से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, कॉपी मत करना, सिर्फ आपको मेन आंसर कॉपी करना है। इसके नीचे हेंस जरूर लिखेंगे हम कंक्लूजन के लिए, अभी लिखवाता हूं मैं, फटाफट ये कॉपी कर लो, स्क्रीन पॉज करके कॉपी कर लेंगे सब बच्चे। यहां लिखेंगे हम हेंस 65th टर्म is the required टर्म। क्लियर है, 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। बाउंसर पढ़ने वाला है इस क्वेश्चन में, क्या पढ़ने वाला है, बाउंसर। क्रिकेट क्रिकेट खेला सब बच्चों ने, भाई लड़कियों ने तो नहीं खेला होगा लेकिन फिर भी खेला होगा थोड़ा बहुत बचपन में भाइयों के साथ, है ना, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला नहीं खेला, खेला है, खेला वही खेला। तो एक काम करते हैं, बाउंसर खेलने के तैयार हो जाओ। बाउंसर जानते हो ना, जो सर के ऊपर जाता है। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को तो डेफिनेटली आपको समझ में ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। एक काम करता हूं, ये आप ना स्क्रीन पॉज कर लो बच्चा, जो बच्चे कॉपी नहीं कर पाए स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर कॉपी जरूर कर लें। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कहता क्या है, 2 APs, यानी एपी कितनी है, 2। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे वहां पर कितनी एपी हुआ करती थी, 1। यहां पर कितनी एपी है, 2। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मान के चलो एग्जांपल, एक एपी यहां पर है, कोई हमें नहीं पता क्या है, और एक एपी और है ना। अब देखो इनकी जो ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, कुछ भी हो हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट इनका जो डी की वैल्यू है ना, मान लो इस एपी की डी की वैल्यू और इस एपी की डी की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। क्या है बेटा, सेम। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। एपी कितनी है, 2,
कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, दैट मीन्स डी की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मान के चलो हमारे फॉर एग्जांपल, सुनो मेरी बात, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या लूं, एग्जांपल क्या लिया जाए बताओ, चलो मैं सिंपल से कहता हूं कि है ना, एक एपी यहां पर चल रही है, हमें नहीं पता भाई उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, क्लियर है, कुछ भी हो सकती है। या अगर मैं लिखने को लिख सकता हूँ, क्या बनाई जाए भाई एपी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 4 6 8, क्लियर है। फिर मैंने कहा एक एपी और है, फॉर एग्जाम्पल 100 102 104 105, क्लियर है। मैंने कहा भाई दो एपी हैं, एक एपी ये रही आपकी और एक एपी ये रही, मैंने सिर्फ अज्यूम करा है, क्लियर है, सिर्फ समझाने के लिए, तो मैंने अज्यूम कर लिया भाई। अब बताओ इसकी फर्स्ट टर्म ये रही 2, इसकी कितनी है 100 यानी 100 यानी 2 एंड 100, क्या बताओ ए की वैल्यू इसमें सेम है क्या, इक्वल है, नहीं, लेकिन अगर डी निकालो बेटा, इसमें डी की वैल्यू बताओ क्या होगा, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 वैल्यू आ गई 2, इसमें क्या होगा 102 माइनस 100, तो बताओ डी की वैल्यू क्या आ गई, सेम। यही कह रहा क्वेश्चन में कि एपी दो हैं और उनके कॉमन डिफरेंस भी आपस में क्या है, सेम है, यानी ऊपर में भी दो है आंसर, नीचे में भी दो है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कुछ भी निकल के आए, पॉजिटिव का 2 आए, नेगेटिव का 2 आए, नेगेटिव का 100 आए, इररेलेवेंट है ये, बस हमें इतना ध्यान रखना है कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे उसने कुछ कहा था उसको ध्यान सुनो, कहता है ना द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो सुनो इस एपी की, जो ये एपी आपको नजर आ रही है, इसकी कोई 100 टर्म होगी, है ना, 100वें नंबर पे कोई ना कोई एक नंबर आएगा, 100 टर्म आएगी, एंड इसका भी, इस एपी का भी कोई सी कौन सी होगी, 100th टर्म होगी, यानी 100वें नंबर पे कोई ना कोई नंबर प्रेजेंट होगा। अब देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आया, मान के चलो यहाँ पे आया 900, है ना, और इसका जब हमने निकाला कौन सी टर्म, 100 टर्म, कितना आएगा 800, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है, 100। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एपी के ये 900 ही आएगा या 800 आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई इस एपी का जब हमने 100 टर्म निकाली तो वो 900 निकल के आई, इसका भी हमने 100 टर्म निकाला तो वो निकल के आया 800, और हमने इन दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस निकाला, 100 टर्म का डिफरेंस निकाला, वो कितना निकल के आया, 100 आया, कितना आया 100। अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी अगर मैं इस एपी का, है ना, इस एपी की, जो ये एपी नजर आ रही है आपको, इस एपी की 1000 टर्म, 1000 टर्म का मतलब समझते हो, ए 1000, ए 1000, और इसका भी आप क्या निकालो, ए 1000, तो जो भी इनकी वैल्यू निकल के आएंगी आपको बताना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, क्लियर है, हमें वो फाइंड आउट करके दिखाना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आपको क्या करना है, वैसे वैसे ही लिखना है और समझना है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, एक बार आंसर देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, और इस क्वेश्चन को कम से कम आप लोग 4 बार सॉल्व करेंगे अपने रजिस्टर में, अदरवाइज ये क्या होगा, क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका अगर ये टेस्ट हुआ एग्जाम में आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए बी केयरफुल फॉर दिस क्वेश्चन। इसको मिटा लो मैं जरा, है ना, गंदा सा लग रहा है बहुत ज्यादा, इरेज कर लूँ इसको मैं। चलो सॉल्व करते हैं, एक काम करो, इसने कहा था 2 एपीज ना, कितनी एपीज 2, तो देखो ना तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म पता, ना ही हमें सेकंड टर्म पता, तो भैया कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, मैं बताता हूं, लेट करो, सबसे पहले क्या करो, लेट, यहां लिखो लेट ए एंड ए,
ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है। अभी लिख लो पहले, बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज and the common difference and the common difference and यहाँ लिखो and D be the common difference। अच्छा, मैंने बताया था ना कि भाई दो एपी है ना, एक एपी यहाँ थी, एक एपी यहाँ थी। इनकी जो ए है ना, जो ए की वैल्यू वो डिफरेंट हो सकती है एंड कॉमन डिफरेंस यानी डी वो क्या होगा, सेम। इसलिए देखो मैंने पहली एपी में जो फर्स्ट टर्म होगी उसको स्मॉल ए माना, जो दूसरी एपी होगी उसकी फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए माना, ठीक है, क्योंकि सेम सेम तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा कि भाई दोनों टर्म सेम है, उसने ये कहा कॉमन डिफरेंस सेम है। तो डी की वैल्यू देखो मैंने सेम लिख तो दी यहाँ पे। तो लिखो कैसा, अब उसने एग्जांपल दिया था, हिंट दिया था, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। तो मेरी बात ध्यान सुनना, फर्स्ट एपी की अगर ये फर्स्ट टर्म है तो क्या मैं कह दूं A100, स्मॉल A100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना आ गया 100। यही तो कहा था उसने, है ना। तो देखो बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि आपने देखो दो एपी मानी बेटा, एक एपी यहां मानी और एक एपी यहां मानी, ये एपी नंबर 2, ये एपी नंबर 1। इसकी जो फर्स्ट टर्म थी उसको आपने ए माना, इसकी जो फर्स्ट टर्म थी उसको कैपिटल ए माना। तो क्या मैं ये ए था ना, A1, फिर क्या बनेगा A2, यहां क्या बनेगा ये A1, ये बन जाएगा A2, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा A3 स्मॉल में और यहाँ कैपिटल में A3। अब आ रही बात समझ में, ऐसे बनेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते हम इसकी देखो स्मॉल वाले की A100 निकालो, कैपिटल वाले का A100 निकालो। कैसे कहा, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म किसका, दोनों एपी का। तो देखो ये स्मॉल में था, A100 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 99D माइनस, ये कैपिटल में है तो इसको कैसे लिखोगे, A प्लस 99D, ब्रैकेट भी लगाओगे बेटा एक बार को, ठीक है, क्योंकि यहां नेगेटिव वैल्यू है। तो A प्लस 99D को आप क्या रखो, सेम, माइनस। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो इस नेगेटिव यानी माइनस की जो मल्टीप्लीकेशन होगी बेटा, इससे A से भी करोगे और इस 99 से भी करोगे। तो माइनस की मल्टीप्लीकेशन जब A से करोगे तो A नेगेटिव हो गया, इस माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस के 99 से करोगे तो माइनस का 99D हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 100। ये प्लस का 99D है, किस चीज का, प्लस का, और ये किस चीज का 99D, माइनस का। देखो कैंसिल हो गया, वैल्यू बची A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100, है ना। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही कितने का डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन में कहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000 टर्म का क्या निकाल के दिखाओ, वैल्यू निकाल के दिखा दो। तो कैसे करेंगे वो देखो, यहां लिखो A 1000 माइनस कैपिटल A 1000, है ना, इक्वल टू, मुझे बताना A 1000 को आप कैसे लिखोगे, A प्लस 999D माइनस इस A 1000 को कैसे लिखोगे बताओ, कैपिटल A माइनस, एक काम करो ब्रैकेट लिखो पहले, प्लस 999D, है ना, ऐसी तो लिखोगे, दे तो नेगेटिव है बाहर। अब सॉल्व करो, A प्लस 999D माइनस, देखो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस माइनस की मल्टीप्लाई पहले इस A से करो तो माइनस है, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस 999D से करो तो बताओ कितना आएगा, जल्दी से बोलो, माइनस 999D। सॉल्व करना बेटा जरा, ये लो सॉल्व करो, सॉल्व कर दिया। A माइनस A, देखो ये पॉजिटिव का 999 था और ये नेगेटिव का 999। मुझे बताना यहाँ क्या बचा, A माइनस कैपिटल A। और देखो 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 अभी आपने ऊपर सॉल्व करके बताया था, है ना, कि A माइनस A
की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। क्या होती है, 100। दैट मीन्स अगर आप इस एपी की चाहे 100 टर्म निकालो चाहे 1000 टर्म निकालो, ठीक है, डिफरेंस क्या आना है, सेम आना है। डिफरेंस क्या आएगा, सेम। दोबारा देख लो, सुनो। अगर भैया ऐसे समझ में नहीं आया ना, पता नहीं क्या करते हो, समझ में नहीं आता, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। समझना बहुत जरूरी है, समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या इस क्लास का, है ना। तो समझो, दोबारा समझो। जिनको आ गया वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आया वो समझ लो। चलो एक काम करता हूँ, हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, a माइनस ए। ये देखो ये निकल के आया a माइनस ए। तो बेटा ध्यान से देखो ना, यहाँ पर इसको एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ध्यान से देखो, a माइनस ए इक्वल टू 100, और यहाँ पर भी क्या है, a माइनस ए इक्वल टू 100 ही तो है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, a माइनस ए इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ पे 100, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या होगा, 100। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, लो कॉपी कर लो, पॉज कर लो इसको स्क्रीन को, और आंसर कॉपी कर लो। जल्दी कॉपी कर लो, पॉज करके इसको। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है, आपने बचपन में बहुत बार ना इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। कैसे, हाउ मैनी, पूछता है हाउ मैनी थ्री डिजिट, थ्री डिजिट कौन सी होती है बेटा, जो कहां से स्टार्ट होती है, 100 से। इसका एंड कहां होता है थ्री डिजिट का, 999। कैसे, क्योंकि 100 से पहले क्या होता है, 99, 999 के बाद क्या होता है, 1000, है ना। तो ये तो 4 डिजिट हो गई, और ये कितनी डिजिट है, सिर्फ 3। 3 कैसे, क्योंकि 999 है, 100 पे भी तो 3 है ना। कहता क्या, हाउ मेनी थ्री डिजिट, कितनी ऐसी थ्री डिजिट हैं, नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। दोबारा से पढ़ लो, हाउ मेनी थ्री डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो कि डिविजिबल है कितने से, 7 से। कितने से डिविजिबल है, 7 से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, क्या 100 डिविजिबल है 7 से, कहोगे नहीं, 100 डिविजिबल नहीं है। क्या 102 है, नहीं है। क्या 103 है, नहीं है। सॉल्व करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। मैंने कहा 103 क्या डिविजिबल है क्या 7 से, नहीं, डिविजिबल नहीं है। उसने क्या कहा, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे थ्री डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो। तो बेटा सबसे पहले आपके पास है 105, कितना, 105। तो करोगे कैसे, सुनो, सबसे पहले लिखो, तो पहला नंबर तो आपको मिल गया 105, तो दूसरा नंबर क्या होगा, सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जो 105 के बाद 7 से डिविजिबल हो। तो याद करो, देखो एक तो आपका 105 हो गया, चेक कर लो डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके, 7 बन जा 7, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, 7 5 जा 35, माइनस क्या हो गया 0। देखो कंप्लीट डिविजिबल हो गया, ये क्या हो गया, कंप्लीट डिविजिबल हो गया। अच्छा एक चीज और सुनो, 7 1 जा 7, 3 आया, क्योंकि अब डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या लाएंगे, बताओ, 0। 107 ना 15, हाँ 107 हो गया, ठीक तो है, 15 आएगा, 15 कोई दिक्कत नहीं है, सही तो लिखा मैंने। तो पहला नंबर क्या होगा, 105। उसके बाद 105 के बाद क्या करो, कुछ मत करो यार, इस 105 में 7 ऐड कर दो, कितना आएगा 112। तो देखो 7 से डिवाइड करना जरा, तो 7 बन जा 7, 4 बचेगा नीचे 2, 7 6 जा 42, सॉल्व हो गया। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट आपकी हो गई 105, सेकंड डिजिट हो गई 112, इसके आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताओ क्या 113 होगा, नहीं। क्या 114 डिविजिबल होगा 7 से, नहीं। 15 16 17 18 तक चेक कर लो, नहीं होगा। लेकिन 119 जो होगा डिविजिबल होगा बेटा किससे, 7 से। किससे डिविजिबल होगा, 7 से। तो हम यहाँ लिखेंगे द, तो सुनो मेरी बात, थ्री डिजिट स्टार्ट कहां से हुई थी, 100 से। एंड कहां हो रहा है थ्री डिजिट का, 999। दैट मीन्स स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे और एंडिंग 999 के आसपास की एक ऐसी डिजिट से करेंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो। आई रिपीट कि स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, 100 से। भाई 100 से देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है, 100 से आगे जाते जाएंगे कि कौन सा नंबर
7 से डिविजिबल है। और एंड में क्या चेक करेंगे, एंड में चेक करेंगे भाई 999 के पास, 999 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। क्लियर है? तो मैं करता हूं, लिखता हूं यहाँ पे द लिस्ट ऑफ द थ्री डिजिट numbers divisible by 7 is। तो देखो सबसे पहला नंबर हमने क्या निकाला था 105, दूसरा क्या निकल के आया था 112, तीसरा 119। इनके बीच, और सुनो 105 के बाद देखो 106 चेक करना है, नहीं होगा डिविजिबल। 7 8 9 10 11 तक कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो 7 से डिविजिबल। फिर कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 112, 119। अच्छा, क्या 900, बच्चा मुझे बताना क्या 999 डिविजिबल है 7 से? नहीं, डिविजिबल नहीं है। फिर कौन सा है, क्या 998 है? चेक कर लो, नहीं है। 996 नहीं है। तो कौन सा नंबर है बेटा, 994। 994 7 से डिविजिबल है और ये 3 डिजिट नंबर भी है। उसने यही तो पूछा था, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं। अगर मैं तुमसे कहूं बताओ, एक कॉपी लो, एक पेन लो, 100 से लेके 999 के बीच में, 100 से लेके यानी 100 से लेके 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो, बताओ। बेटा लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे मेरे हिसाब से। क्या लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, आप निकाल नहीं पाओगे डिवाइड करके। लेकिन किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो इसको, आप एपी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करेंगे वो देखो। स्टार्टिंग नंबर थे 105, 112, 119। और मुझे बताना क्या इस एपी का एंड है, हाँ है ना। उसने कहा था 3 डिजिट नंबर चेक करने हैं, तो 3 डिजिट नंबर का एंड वैसे हो कहाँ रहा है, 999 के पास। लेकिन हमें तो उससे पहले जाना है, कहाँ तक, 994 तक, क्योंकि ये नंबर डिविजिबल है। 900, 995, 96, 97 एंड इवन 98, 99 कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है किससे, 7 से। तो देखो याद आ रहा है कुछ, ए मिल गया हमें, है ना, कोई मिल गया 105। डी की वैल्यू कितनी है, A2 माइनस A1। चलो A2 ये रहा देखो 112 माइनस 105, सॉल्व करो, डी कितना आ गया 7। अच्छा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, दैट मीन्स आपको एन फाइंड आउट करना। उसने ये तो कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, है ना। तो आपके पास देखो ए है, आपके पास डी है, और आपके पास लास्ट डिजिट भी है, चेक करो, याद करो मैंने बताया था जब एपी स्टार्ट होती है और उसका कहीं एंड हो, कोई एपी जब स्टार्ट हो और उसका एंड भी हमें पता हो 994, दैट मीन्स ये क्या है, एन है बेटा। और नहीं तो क्या, ये एन लास्ट टर्म, याद आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है एन का, ए प्लस, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितनी है 994, ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन, तो हमें फाइंड आउट करना है। याद आ रहा कुछ, याद नहीं आ रहा तो प्रीवियस क्लास जरूर देखना, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करें आपने। 994 ये देखो इक्वल टू 105 लिखा है, आपका ये राइट हैंड साइड से कहाँ आएगा, लेफ्ट में, तो प्लस वाली चीज क्या आएगी, माइनस की, n माइनस 1। 994 में से 105 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना आएगा 889 इक्वल टू n माइनस 1। देखो अब यहां लिखा 889, ये माइनस का 1 था, राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो किसी का बन जाएगा प्लस का। तो n इक्वल टू 889 प्लस 1, ये हो गया 990 इक्वल टू n। दैट मीन्स, सुनना मेरी बात, 8 कितना आ गया बेटा, डी भी तो लिखना भूल गए। अरे यार, डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी है 7। इसको ठीक कर लो यहाँ पे, चलो मैं कर लेता हूँ इसको यहाँ। डी की वैल्यू 7 भी तो थी, ये तो लिखा ही नहीं हमने, लिख लो
लिख लो भाई, लिख लो, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको पहले यहाँ से इरेज करते हैं और इसको फिर से लिख लेते हैं। देखो ये 889 था, 889 लिखो, n-1 ये मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, 7 क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन। यहां अगर मल्टीप्लाई कर रहा है राइट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। n-1 889 डिवाइड बाय 7, 889 डिवाइड बाय 7, तो कितना आंसर आएगा, 127, 127 इक्वल टू n-1। अब सुनो, 127 इक्वल टू n-1, ये -1 राइट हैंड साइड पे है, तो वहां जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, यानी राइट से लेफ्ट में जाने पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज, है ना। ये -1 था, मैंने ऑटोमेटिक जोड़ दिया इसमें 128। ठीक है बच्चों, तो अभी हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 14। जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर आपको 13 कराया ना, मैंने समझा के कि देखो ये 105 है, 112, 119 और ये आपका एपी का लास्ट टर्म है, तो बस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, एक 14th भी है हमारे पास। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर कॉपी करो, स्क्रीन को पॉज करके आंसर कॉपी कर लो जल्दी से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, फिर से वही बात, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। आपको बताना है कि 4 और सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा सा कुछ इंटरप्शन हो गया था, इसको हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन को। कहता है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो कि लाई करती हैं, लाई मतलब झूठ बोला नहीं, लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब भाई हमारी जो एपी है ना, हमें एक एपी फाइंड आउट करनी है, उस एपी को हमें किसके बीच में बनाना है, 10 से लेके 250 के बीच में। भैया मतलब समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ, दोबारा समझ लो भाई। कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, याद करो, बचपन में सीखा था मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल कौन कौन से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। मल्टीपल लिखना नहीं है, बताओ मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसा ही होता है। अच्छा मल्टीपल ऑफ 5 बताओ, तो 5 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, याद आ रहा है कुछ, आपने बचपन में पैटर्न किया था, क्या किया था, पैटर्न। ठीक है, तो अब कहता है मल्टीपल ऑफ 4, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। आपको बताना है कि 10 और 250 के बीच में, यानी 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, यानी कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, मुझे बताना। 10 से 250 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं भाई, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, ऐसे ही नंबर आते जाएंगे। और ऐसे 250 से पहले कितने नंबर होते हैं, 249, 248। तो आपको बताना है इन 10 और इस 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर है जो मल्टीपल है किसके, 4 के, किसके मल्टीपल हैं, 4 के। तो आपको वो बताना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे ना। द आंसर लिखो, द मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। भाई द मल्टीपल ऑफ 4, 4 के ऐसे मल्टीपल बताओ जो किसके बीच में लाई करते हो, किसके बीच में लाई करते हो, 10 से 250 के बीच में। क्या लिखो, 250, यहाँ पे लिखो बी, बी बी। तो देखो 10 और 250 के बीच में, तो क्या 4 का मल्टीपल 10 है, नहीं है, 4 का मल्टीपल स्टार्टिंग कहां से है,
12। अच्छा देखो 4 का मल्टीपल, मेरी बात ध्यान सुनना, 10 250, इसके बीच में होना चाहिए मल्टीपल। तो देखो 4 8 12 16 20। मुझे बताओ क्या हमें नंबर किसके बीच में चाहिए? 10 और 250 के बीच में। तो 4 इसके बीच में आता है क्या? नहीं आता। 8 आता है क्या 10 और 250 के बीच में? नहीं आता। 12 आता है? हाँ आता है। 16 आता है? हाँ आता है। 20 आता है? हाँ आता है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? 12 16 20 24। अच्छा, क्या 4 का मल्टीपल जो है वो 250 हो सकता है? भाई 4 का मल्टीपल मतलब क्या 4 की टेबल में, क्या 4 की टेबल में 250 आता है? चेक कर लो, नहीं आता। लेकिन 4 की टेबल में ना बेटा 248 आता है। हमें मल्टीपल बताना है बेटा, क्या बताना है? मल्टीपल। तो देखो मल्टीपल में जब आप ऐसे जाते आओगे 16 20 24, 4 4 ऐड करते चले जाओ, 28 है ना, 32 36। तो ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है? 250 तक जाना है। कहाँ तक? 250 तक। लेकिन भाई 250 का मल्टीपल 4 हो ही नहीं सकता। 4 का मल्टीपल 250 होगा ही नहीं। क्या हो सकता है? 248। कैसे चेक करोगे? डिवाइड करके चेक कर लो। 4 6 जा 24, मल्टीप्लाई 0 कर दो यहाँ पे, -8 आएगा, है ना। यहाँ देख लो, चलो यहाँ देखो भाई 248 है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है वो डिविजिबल भी हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में 7 था, इस क्वेश्चन में क्या एक तरह से 4। 4 6 जा 24 -0, यहाँ कितना है? 8। 4 2 जा 8 माइनस, यहाँ कितना है? 0। क्लियर है? तो ऐसे ही ऐसे जब हम 12 16 20 24 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? 250 तक जाएंगे ना बेटा, 250 तक। तो वहां पे एक 248 एक ऐसा नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे ऐसे। क्लियर है? तो बस हमें क्या निकाला? हाउ मैनी मल्टीपल, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। हाउ मैनी मल्टीपल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है बेटा? एन। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एन। तो फॉर्मूला लगाओ, एक काम करो, ए एन इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है आपके पास कितनी है? 12। डी की वैल्यू क्या है? चेक करो, A2 -A1। बताओ A2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ बताओ, A2 की वैल्यू बताओ। A2 की वैल्यू आपके पास 16 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 12। देन डी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। डी की वैल्यू हो गई 4। अच्छा, अब यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ क्या लिखा है? 248। 248 दैट मीन्स आपके पास ए एन है, ये लास्ट टर्म है, देखो ना, 12 16 20 24 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये क्या बनेगी? आपकी लास्ट टर्म बनेगी। याद करो, ये क्या है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? बताओ, फाइनाइट या इनफाइनाइट? हाँ भैया, लास्ट टर्म होती है, हमें तब पता है। फाइनाइट इनफाइनाइट तो भूल गए, है ना। शाबाश, वेरी गुड। देखो ये फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट है। इनफाइनाइट कौन सा? इसका एंडिंग पॉइंट ना हो। ठीक है, तो देखो इसका एंडिंग पॉइंट है ये 248, दैट मीन्स ये क्या है? ए एन। ए एन कहो या एल कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई? 248 इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू बेटा वही तो फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। यानी ऐसी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 10 और 250 के बीच में होंगी, जो कि मल्टीपल होंगी किसकी? 4 की। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4। 248 248 इक्वल टू, अच्छा देखो ये 12 प्लस का था, तो यहां जाके क्या करेगा? माइनस एन माइनस वन इंटू 4। 248 में से 12 माइनस करो, कितना आएगा? 236। एन माइनस वन, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 4, यहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। देन 236 में डिवाइड करो कितने से? 4 से, कितना आएगा? 59।
n-1। बेटा इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे 59 आएगा। n-1 -1 है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा, प्लस। n की वैल्यू कितनी हो गई, 60। n की वैल्यू 60। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है इस आंसर का, इसका आंसर का मतलब यह है कि बेटा 10 से लेकर 250 के बीच में, ठीक है, 4 के यानी जो 4 के मल्टीपल कितने हैं, 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल हैं और जो 10 और 250 के बीच में है। ठीक है, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्लीज इसको स्क्रीन पॉज करके और कॉपी कर लें। ये फालतू ही चीज़ें कॉपी नहीं करनी आपको, ये सब सिर्फ समझाने के लिए था। आंसर आपका सिर्फ यहाँ तक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।